आए हैं। विदुर जी ने गांधारी और धृतराष्ट्र से मिले आकर के विदुर जी ने गांधारी धृतराष्ट्र से पूछा, भैया और बताओ सब कुशल मंगल तो है? धृतराष्ट्र ने आज पांडवों की खूब प्रशंसा की। विदुर आप तो जब से युधिष्ठिर राजा बने हैं नित्य चरण चापन करने आते हैं, नित्य शाम को पूछते हैं आकर के कोई परेशानी तो नहीं है? खूब प्रशंसा की। तो विदुर जी ने समझाया, भैया आपकी बुद्धि बिगड़ चुकी है, आपकी बुद्धि एक स्वान देवता के जैसी हो गई, जिसका खाने लगे उसी की बजाने लगे। अभी तक पांडवों का कभी आपने अच्छा नहीं चाहा, आज जब पांडवों के टुकड़ों पे पल रहे तो खूब प्रशंसा कर रहे पांडवों की। विदुर ने समझाया, अब आप यहाँ ना रुको, हमारे साथ चलो वन में। विदुर जी के समझाने से गांधारी को लेकर के धृतराष्ट्र जी विदुर के साथ चले गए तीर्थों में भ्रमण करने के लिए। इधर युधिष्ठिर जी ने जब आकर के महल में देखा कि ताऊ और ताई कोई है ही नहीं, तो बड़ा कष्ट हुआ। चारों ओर खोजने लगे, नारद जी आए हैं, नारद जी ने समझाया है, शोक दूर हुआ, 6 माह हो चुके हैं, अर्जुन आए नहीं, अब तो बड़ा कष्ट है। सियार गांव में आकर के रो रहे, गाय बछड़ों को दूध पिलाने की जगह स्वयं दूध को पीने लगी हैं। अब शगुन हो रहे। युधिष्ठिर जी बड़े बेचैन हैं, हमें लगता है कुछ ना कुछ द्वारिका में घटना घटित हो गई, क्योंकि अर्जुन तो 6 महीने हो गए, ना तो कोई समाचार आया, ना कोई खबर है, ना अर्जुन आए हैं। क्या हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा। इधर भगवान परम धाम को चले गए। कुछ गोपियां हैं, उनको अर्जुन को सौंप गए थे भगवान, क्योंकि अर्जुन को भी अपमान था। अर्जुन सोचते थे कि महाभारत का युद्ध हमने इस गांडीव के सहारे जीता है, इस गांडीव से हमने महाभारत का युद्ध जीता, हमसे बड़ा धनुर्धर कोई है ही नहीं संसार में। भगवान गोपियां सौंप करके गए तो अर्जुन चले गोपियों को लेकर के। तो रास्ते में भगवान की माया भील मिल गए, तो भीलों ने गोपियों को लूट लिया। अर्जुन देखते ही रहे। वही गांडीव, वही बाण, वही रथ, लेकिन अर्जुन के सामने भील गोपियों को लूट लूट ले जा रहे हैं। कहते हैं कि समय समय पर होत है समय समय की बात, भीलन लूटी गोपिका सो गई अर्जुन भी बात। गोपियों को लूट ले गए अर्जुन। चले आ रहे सामने से पांडव में युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव खड़े हैं, देख रहे। अर्जुन आए, अर्जुन नीचे को नजर किए हैं।
अर्जुन से पूछा, युधिष्ठिर ने, अर्जुन तुम नीचे नजर क्यों किए हो, क्या हुआ? तो अर्जुन बिल्कुल मौन खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे। अर्जुन से कहा, अर्जुन तुमने किसी गाय का वध कर दिया क्या? तुमको गौ हत्या लगी है या तुमने किसी ब्राह्मण का अपमान किया है? क्या हुआ? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? अर्जुन कुछ नहीं बोल रहे, मौन है। युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन द्वारका में सब कुशल क्षेम तो है? द्वारकावासी सब ठीक ठाक हैं? जैसे द्वारकाधीश के बारे में पूछा, अर्जुन की नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। अर्जुन ने कहा, भैया जो द्वारकाधीश के कारण हमने महाभारत का युद्ध जीता, जिन द्वारकाधीश के कारण जब हमें लाक्षागृह में विष दिया गया, उनके द्वारा रक्षा हुई, वही वासुदेव, वही द्वारकाधीश आज हम सबको छोड़कर चले गए। जैसी माता कुंती ने सुना कि द्वारकाधीश चले गए, तुरंत पछाड़ खा के पृथ्वी पर गिर पड़ी और इस देह का त्याग कर दिया कुंती बुआ ने। युधिष्ठिर ने परीक्षित को बुलाया, पूरा राज आज परीक्षित को सौंप दिया और परीक्षित को सौंप करके पांचों पांडव द्रौपदी को साथ में लेकर के आज वन की ओर प्रस्थान कर गए, उत्तर दिशा की ओर चले गए। वहां पर जाकर के एक एक करके पांचों पांडवों सहित द्रौपदी ने अपने देह का त्याग कर दिया। इधर एक छत्र राज है राजा परीक्षित का। आइए भगवान नाम संकीर्तन करते हुए चर्चा में प्रवेश करेंगे। श्री राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे।